नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 फोल्ड कपड़ा लेना है। उसके बाद लंबाई पे निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी ब्लाउज़ की 14 इंच है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 15 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और इन निशान को सीधा कर देंगे। इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से मिलाने के बाद हमें शोल्डर 5.5 इंच रखना है। अगर आप 34-36 का बना रहे हो तो 5.5 इंच का शोल्डर रखिएगा और 6 इंच का आर्म होल रखिएगा। इस तरीके से इन दोनों निशान को मिला देना है इस तरीके से। ये निशान मिल चुके हैं। अब हमें सीना हमारा 36 इंच है तो 9 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। अगर 34 है तो 8.5 इंच प्लस हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। कमर हमारी यहाँ पर 32 इंच है, 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और अगर आपकी 28 इंच है तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 30 इंच है तो 7.5 इंच पर, और फिर 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। और 1 से 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रख देना है। यहाँ पर हमें 1 इंच पर गोलाई का निशान लगाना है और गोलाई हमें इसके हाफ से देनी होती है। तो ये 6 इंच है तो 3 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हमें गोलाई देना स्टार्ट करना है। तो इसमें हम गोलाई दे देंगे आर्म होल की तरफ। ये बैक पार्ट के लिए गोलाई है, फ्रंट के लिए हमें लास्ट में बताऊंगी गोलाई कैसे देते हैं। इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो गला है वो हमें 6.5 इंच लंबाई रखनी है और 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है। फ्रंट गले के लिए 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और एक बॉक्स बनाकर इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अगर आप गोल गला बना रहे हो तो इस तरीके से गोलाई दे दो। इसके बाद हम टैक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 34 और 36 में हम 9.5 इंच पर टैक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं इस तरीके से। और गले की साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और नीचे की तरफ से ही हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। और जो टैक्स वाला पॉइंट है और जो नीचे मैंने 3.5 पर निशान लगाया था उसको ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। ऐसे मिलाने के बाद अब हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है आर्म होल की तरफ। जो आर्म होल का सेंटर है वहाँ पर हमें ऐसे गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और जो हमने 2 इंच, ये जो 3.5 इंच पर निशान लगाया, इससे हमें 2 इंच की दूरी बनाते हुए एक निशान और लगाना है। ये देख सकते हो इस तरीके से। और इस निशान को ऐसे मिला देना है गोलाई से। ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप बन जाएगा ऐसे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है इस तरीके से। इस तरीके से निशान लग चुका है। अब हमने जो साइड में फिटिंग और सिलाई मार्जिन का जो निशान लगाया है उसको हम ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। स्केल को रखेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हमें जो आगे और पीछे का पल्ला है उनको अलग करेंगे। पीछे के पल्ले में हम नेक डिज़ाइन कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड में जमा लेना है। इसके बाद गले की लंबाई रखने वाले हैं 10 इंच और चौड़ाई नीचे से रखेंगे हम 3 इंच और ऊपर से रखेंगे 2.5 इंच इस तरीके से। और पहले हम इन सभी निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। ऐसे तिरछा मिला लेंगे। अब हम ऊपर से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरीके से नीचे हमारे
जितना बचा है उसका हाफ कर लेंगे और एक निशान और लगा देंगे इस तरीके से। अब हम इनको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इसको भी सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब जो 5 इंच वाला निशान है उसको ऐसे गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और इनको हम तिरछा मिला देंगे ऐसे। और नीचे की साइड से भी तिरछा मिला देते हैं इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से गला कटिंग हो चुका है। अब हम इसे वापस से डबल फोल्ड करेंगे और टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से जमा लेना है और नेक की साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और इसकी लंबाई है वो हम 4 इंच रखने वाले हैं और इनको मिला देंगे आधा इंच। सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें तिरछा मिला देना है इस तरीके से। इस तरीके से ये निशान लग चुके हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए 4 फोल्ड कपड़ा लिया है और पहले हमें इसको एकदम सीधा कर लेते हैं दोनों साइड से। तो इसकी लंबाई 5 इंच रखी है बाजू की, इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। तो ये कपड़ा 4 फोल्ड है, ये देख सकते हो। अब हमें जितना हमारा चेस्ट है उसका 4th भाग लेंगे। अगर 36 इंच है तो 9 इंच लेंगे, अगर 34 है तो 8.5 इंच लेंगे। और आगे हमें मोरी पर 5 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच सिलाई मार्जिन रख देना है इस तरीके से। और अब जो यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और ये जो निशान है यहाँ से नीचे की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है बाजू की गोलाई के लिए। इस तरीके से इस निशान को सीधा कर देते हैं इस तरीके से। और अब इसमें हम गोलाई दे देंगे अच्छी तरीके से। गोलाई देने के बाद आगे के जो निशान है उसको ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आगे के पार्ट में छंटाई भी कर देंगे आधा इंच की। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।